दिहाड़ीदारों को 25 रुपये बढ़ोतरी के साथ अब 425 रुपये की दिहाड़ी दी जाएगी। आउटसोर्स कर्मचारियों को अब 12,750 रुपये की मासिक वेतन दिया जाएगा। आने वाले समय में आउटसोर्स भर्तियों के लिए धीरे धीरे कम कर इसे नई व्यवस्था में लाएंगे और इसके लिए गुजरात के मॉडल को अपनाएंगे। ये बड़ा जिक्र किया कि आउटसोर्स के लिए हम गुजरात के पैटर्न को स्टडी करेंगे, उस आधार पर हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर आउटसोर्स की पॉलिसी लाएंगे। पैरा वर्कर्स के मानदेय में भी बढ़ोतरी की घोषणा की गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 7,300 रुपये, सहायिका को 9,800 रुपये, आशा वर्कर को 9,800 रुपये, सिलाई अध्यापकों को 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा एसडीएम वर्करों को 5,000 रुपये, जल वाहकों को 5500 रुपये, जल रक्षकों को 5600 रुपये, लोक निर्माण के मल्टीटास्क वर्कर का मानदेय 500 रुपये बढ़ोतरी की गई। आईटी शिक्षकों के वेतन में 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। सीएम सुक्खू ने घोषणा की कि साल 2025 में 25,000 पद और भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग में 1,000 पद और भरे जाएंगे और 1,000 मक्का नियमित किए जाएंगे। पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद और भरे जाने हैं। 500 पदों के लिए पदोन्नति की परीक्षा करवाई जाएगी। इसकी नोटिफिकेशन भी सरकार जारी कर रही है। सीएम ने कहा कि गृह रक्षा विभाग में चालकों के 153 पद भरे जाएंगे, 113 पद भरे जाएंगे। पंचायत सचिवों के 853 पदों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा। जल शक्ति विभाग में 4500 पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। विधायक प्राथमिकता की सीमा 195 करोड़ से 200 करोड़ करने की भी उन्होंने घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा पहले चरण में 70 से 75 साल के ये कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की। हिमाचल प्रदेश के जितने भी 70 साल से अधिक आयु के पेंशनर्स हैं उनके एरियर का 15 मई से एक मुश्त भुगतान कर दिया जाएगा, उनका एरियर कर दिया जाएगा। पहले सरकार ने 75 साल से अधिक आयु के पेंशनर्स का एरियर दिया था। आज बजट स्पीच में सीएम ने कहा कि जिन पेंशनर्स की आयु 70 साल से अधिक है उनका भी एरियर एक मुश्त जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा क्लास 4 से लेकर क्लास 1 तक जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनका एरियर चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा। इससे 1,75,000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। प्रदेश के कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता देने की भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की। हालांकि ये भी कहा गया कि ये महंगाई भत्ता 15 मई 2025 के बाद दिया जाएगा। यानी फिलहाल सरकार की जो वित्तीय स्थिति है वह 15 मई के बाद बिल्कुल ठीक होगी और 15 मई के बाद हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ते की सौगात प्रदान कर दी जाएगी। अब हम अपने दर्शकों से चाहेंगे, ये जो आज का मुख्यमंत्री का बजट था, इस बजट पर आपका रिएक्शन चाहेंगे। क्या आप इस बजट से पूरी तरह सहमत हैं या आपको इस बजट में कोई खामियां दिखी हैं? आपका क्या मानना है? ये बजट क्या वाकई बजट ये आम लोगों के लिए, समाज के वंचित वर्ग के लिए? क्योंकि मुख्यमंत्री का कहना है कि मैं ऑल्टो कार में इसलिए चलकर आता हूं कि मेरे ध्यान में बजट के समय प्रदेश का आम नागरिक एक जरूरतमंद आदमी होता है, जो वंचित वर्ग है वो मेरे जहन में होता है। जबकि जयराम ठाकुर ने कहा कि जनाब पैसा कहाँ से आएगा? आपने बेशक बड़ी बड़ी बातें कही हैं लेकिन इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि जिस पैसे के बंटवारे का आपने जिक्र किया है वो तो कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में ही पूरा नहीं होगा। फिर आप ये तमाम चीज़ें कैसे करेंगे? होटल के लिए सब्सिडी कैसे देंगे? दूध के लिए तमाम तरह की बातें कही। और जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि आप अपना पिछला बजट उठाकर देखिए, आपने जो कहा था उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। खैर, ये तो राजनीतिक बातें, विपक्ष आरोप लगाएगा, सत्ता पक्ष अपनी पीठ थपथपाएगी, लेकिन प्रदेश की आम जनता क्या मानती है? आपकी नज़र में ये कैसा बजट है? इस पर जरूर प्रतिक्रिया दें और शाम के 6 बजे एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगे और इस बजट में क्या क्या खामियां, क्या क्या कमजोरियां, क्या क्या इसमें खूबियां, इसे लेकर आपके साथ एक बार फिर जुड़ेंगे। तब तक बने रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।